सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो हज़रत हव्वा से मुलाकात हुई। बहुत हया के पर्दे में बात कर रहा हूँ। आपने वजीफ़े ज़ौजियत अदा किया। इससे बढ़कर बाहया अल्फाज मेरे पास अब नहीं है। किसी के पास हो तो मेरी मालूमात में इजाफा करें, आइंदा वो जुमला कहूँगा। वजीफ़े ज़ौजियत अदा किया हज़रत हव्वा के साथ। गुस्ल की हाजत हुई तो हज़रत जिब्रील ने कहा गुस्ल करे। जब गुस्ल किया तो बहुत आपने अपने आप को फ्रेश महसूस किया। गरीब नवाज के मलफूज अपने अल्फाज के जामे में पेश करूँ, इसलिए कि कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा। उस गुस्ल के बाद जो सुकून है, मैं समझता हूँ कि बादशाहत में वो तख्त पर सुकून नहीं है जो अल्लाह ने लितस्कुनु इलैहा में सुकून रखा है। और जब वो हुआ तो हजरत आदम के पास जिब्रील आके कहे हजरत कैसा महसूस हुआ? कहा कि इतना सुकून है। कहा एक बात और सुने, जितने कतरे टपके हैं गुस्ल में, हर कतरे के बदले 1 साल की इबादत का सवाब मिला है। और उतनी तादाद में फरिश्ते पैदा हुए जो सब इबादत करेंगे तो उसका सिला अल्लाह आपको अता करेगा। तो आदम करीम अपने बच्चे याद आ गए, बेटे याद आ गए, बेटियां। कहा ये मैं नबी हूं इसलिए मेरे लिए ये है या सबके लिए? कहा जो भी निकाह के बाद गुस्ल करे अल्लाह की रजा के लिए, उन सबको यही सवाब है। हर गुस्ल, हर कतरे के बदले 1 साल की इबादत, हर कतरे के बदले हलाल गुस्ल की बरकत। और इतनी तादाद में फरिश्ते पैदा होंगे और वो दुआ करेंगे और इबादत करेंगे, उसका सिला मिलेगा। लेकिन फौरन गरीब नवाज की आंखों में आंसू आ गए। कहा बाबा कुतुब, दूसरी बात भी सुन ले। कहा हज़रत जिब्रील ने फिर ये भी कहा कि अगर कोई जिना करेगा तो जिना के बाद जब गुस्ल करेगा तो जितने गुस्ल में कतरे टपकेंगे, हर कतरे के बदले 1 साल का गुनाह। और जितने कतरे होंगे उनकी तादाद के बराबर शयातीन पैदा होंगे और उन सब के पाप के बराबर, उन सब के पाप का वबाल उसके सर जाएगा जिसके जिना से वो शयातीन पैदा हुए। ये भी सूफिया फरमाते हैं जो जिना करते हैं दुनिया में, अल्लाह बतौर सजा उनके खानदान में लंगड़ी, लूली, अंधी, ऐबी औलाद पैदा करता है ताकि खुदा उनके उस सदमे से उन्हें दो चार करे। अब ये मत समझना कि जितने के यहाँ आईबी पैदा होते सब ऐसा नहीं। 1-2% को अल्लाह इम्तिहान के तौर पे देता है, बाकी अक्सरों को सजा के तौर। अय्यूब अलैहिस्सलाम भी बीमार पड़े, लोग भी बीमार पड़ते हैं। अय्यूब की बीमारी मोहब्बत की वजह से थी, दर्जात की बुलंदी की वजह से थी। जेल में गुंडे भी जाते हैं, जेल में यूसुफ सिद्दीक भी गए, उनको सजा के तौर पर डाला जाता है, इनके दर्जात की बुलंदी के तौर पर डाला गया। तो याद रखना, सबको एक लाठी से नहीं हाँक सकते। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, एक बात और सुन ले। ज़िना के बारे में हदीस, दिल तो नहीं चाहता कि बात रोकूं लेकिन सुन ले। हदीस पाक में यहाँ तक मेरे आका फरमा, हुजूर ने ना फरमाया होता तो मैं ना कहता, मैं कोई शौक नहीं, लेकिन हुजूर ने फरमा दिया तो बयान तो करूँगा ना। ज़िना करने वाले 2 मिनट की, 3 मिनट की, चंद मिनट की लज्जत के लिए क्या कर रहा है? मेरे आका फरमाते हैं जो दुनिया में ज़िना करेंगे क़यामत के दिन उनको जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। और उससे बढ़कर एक बात फरमाई मेरे आका ने कि उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। बस मैं इस पर कोई तफसीरा नहीं करता, इतना ज़रूर कहता हूँ कितने नाजुक मकाम पर, अल्लाह अकबर, जहाँ इंसान को चोट आ जाए तो जान चली जाती है, जब शर्मगाहों पर ज़िना की वजह से जहन्नम की आग दहकाई जाएगी जो पहाड़ को पिघाल देती है, तो इनका क्या बनेगा? इस्लाम कहता है हलाल की तरह, इस्लाम ने ऑल्टरनेट पेश किया है। क्यों ज़िना करते हो? निकाह करो। और नौजवान लड़कों को तो मैं कई जगह कह चुका, शादी की उम्र हो, माँ बाप शादी नहीं करते, अदब के साथ हाथ बांध के कहो हम शादी के काबिल हो गए, हमारी शादी करो, ये ऐब नहीं। ज़िना करके पापी मुजरिम और अल्लाह की नज़र में उसका दुश्मन बनने से तो अच्छा है आप माँ बाप से अदब से कहो हमारी शादी कर दो। क्यों? ऐब नहीं है इस्लाम में। वजह क्यों ऐब नहीं है? अगर माँ बाप से हमने बचपने में खिलौना मांगा है, खिलौने की ज़रूरत थी मांगा, मिठाई की हाजत थी मांगा, आज बीवी की ज़रूरत है, हमारा हक है, अदब से मांग लो। और माँ बाप से भी कहता हूँ औलाद की शादी में ताख़ीर न करो। ये जो बच्चे और बच्चियां बुराई की तरफ जा रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है शादी में ताख़ीर हो रही है।